जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरुजी। जय सत्यम सिद्धाय आशीर्वाद। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने तंत्र मंत्र काटने का उपाय बताया था, तो तंत्र मंत्र में जैसे कुछ मूठ चला देते हैं, चौकी चलाना और इस तरीके के और भी टोटके होते हैं, तो इनकी मतलब काट क्या है, किस तरीके से करते हैं, और आपने पिछली वीडियो में मंत्र नहीं बताए थे, तो मैं चाहूँगा आप उस बारे में भी भक्तों को थोड़ी जानकारी दें। हाँ, तो असल में क्या है, विदेशों में तो देखो हमारे यहाँ ये जो है तुम्हारा पुतला बना के किस प्रकार उसमें कील वगैरह चुभा के या उसमें कपड़ा लिपेट के या उसको किसी प्रकार के अनुष्ठान भिन्न भिन्न है कि एक में तो होता है, इसी में ये बने तो थे रोग निवारण को, क्योंकि पहले फोटो वगैरह नहीं होते थे, कि चित्र होते नहीं थे, तो कैसे करें। तो उसका कोई भी कपड़ा, उसका लिया हुआ धागा या उसकी कोई ऐसी कोई भी संबंधित शरीर से बाल, तो उसको उस जो है जो यहाँ दिखाएंगे हम कि जो है आटा का पुतला बनाया और उसके अंदर उसके हृदय में रखा वो बाल हुआ या जो उसका कोई रेसा कपड़े का हुआ जो उसने पहना हुआ है, खासकर धुआ हुआ ना हो, तो वो उसमें रखने के बाद उसको बंद करके, और उस पर तो क्योंकि इतना बड़ा चित्रण नहीं बन सकता, उसकी आँख नाक इतनी ज़्यादा विशेष नहीं होती है, वो तो एक नामचारे को पुतला होता है। फिर उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है मंत्रों से, जो भी अपने अपने तांत्रिक मंत्र होते हैं उसके अनुसार। मतलब आप दैविक हो तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय चे ओम ग्लौम हुम क्लीम जुम से ज्वालाय ज्वालाय जल जल पर जल एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ और इसके भी और रिदम है। तो और बगलामुखी का होगा ओम ह्रीम भगवती बगलामुखी देवी सर्दुष्टानाम वाचाम मुखम पदम स्तंभ स्तंभ जी आम किल्ल किल्ल बुद्धि विनाश विनाश ह्रीम फट स्वाहा, इस तरीके का। इसमें भी संपुट वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो ये मंत्र उच्चारण और तरीके कालिकाय नमः और इस तरीके काफ़ी सारे। तो होता क्या है कि उन शक्तियों का आह्वान उसमें किया जाता है। जैसे हमें ये लगा कि भी स्त्री पक्ष है या इसको बहुत ज़्यादा बुरे सपने स्त्री संबंधी दिखाई देते हैं, इसे कोई डरावनी स्त्री देखती है, बाल खुले हुए स्त्री दिख रही है, दांत वगैरह उसकी छाती पे बैठ गई, उसको दबा लिया, ऐसा सब ये कर दिया, और धीरे धीरे वो रोग ही होता जा रहा, ब्लीडिंग चल रही है, उसकी ब्लीडिंग बढ़ती जा रही है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही स्त्री की, और या पता भी नहीं चल रहा किस तरीके से कहीं ना कहीं से ब्लड जाता रहता, और या फिर जो बुखार है वो उतर ही नहीं रहा, किसी प्रकार का बुखार वगैरह उतर नहीं रहा। तो ये बुखार नहीं उतर रहा, दर्द नहीं जा रहा, शरीर में किसी प्रकार कष्ट है, रोग नहीं जा रहा, आप डॉक्टर पर जाओगे तो डॉक्टर बता देगा कि इतने प्रकार के 100 प्रकार के तो वो हो गए उनके जोड़ों के दर्द के संबंधित क्या बोलते हैं उन्हें, चेकअप। हाँ, वो भी हैं, और दर्द के कभी इस तरीके के दर्द हैं उनके, ये विटामिन है, इस विटामिन का खाओ। लेकिन कई दफ़े देखते हैं वो सब होने के बाद भी, चेकअप के बाद भी सही नहीं होता। तो सवाल ये आता है कि मैं फिर भी ये बार बार कहूँगा कि भाई यहाँ का विषय ये नहीं है कि हम कोई जादू टोना फैला रहे हैं। मूल विषय हमारा केवल इससे है कि क्या है प्राचीन परंपरा तंत्रों से। तंत्र मतलब सिस्टमेटिक, और मंत्र माले जो अभी मैंने बताई, मन की त्रिवस्था, इच्छा क्रिया ज्ञान, तो ये सब किस तरीके से होता है। तो उसमें जो पुतला बनाते थे फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में, और उस पर पहले लगाते थे झाड़ा, कि जैसे कोई कष्ट का अपने जैसा पीपल का झाड़ा लगा दिया, नीम का झाड़ा लगा दिया, बबूल का झाड़ा लगा दिया कांटे सहित। जैसे बबूल में कांटा होता है तो किसी का दुख निवारण करना है तो उस पर बबूल के कांटे से झाड़ा लगाते थे इस तरीके से। और नीम का है रोग कष्ट निपटाने के लिए तो नीम का झाड़ा लगाते हैं। आह्वान करने में वो शक्ति ली जाती है अंदर, और उसे विसर्जन करने पे उसकी शक्ति जाए, नेगेटिव शक्ति उससे जाए, उसे बाहर की ओर फेंकते हैं। ये सब विषय बाद में क्या हो गया, ये विदेश में खासकर अफ्रीका में वुडू तंत्र के नाम से जाना गया। वो उनके यहाँ अपने आए भाई सब चीज़ें। उनका विषय है कि उनका असल में पूरा सिद्धांत तो किसी के पास है नहीं जो इंडियन कल्चर को छोड़ के। तो उसमें क्या होता है कि भाई आत्माएँ, बस ये आत्मा गई भगवान के यहाँ गई, लौट के आई, जिन्नात वगैरह, जिन्नों का खतरा, इस विषय पे मैं बताऊंगा, किसका खंडन मंडन भी है। तो मूल विषय मेरा यहाँ है। अब ये तीरथ जो है इसको वो बना के दिखाना, और इस संबंधित मैं वो भी बताऊँगा कि क्या ट्रेजिडी इस तरीके घटित हुई हैं। तो इसे आटा गूँथो, चीज़ को लेके पहले थाली में कर लो आटा, और आटा गूँथ के उस तरीके से जैसे रोटी का वो बनाती हैं, और आटा में थोड़ा पानी मिला के और थोड़ा गाढ़ा रखना जिससे वो पुतला जो है थोड़ा सा बन जाए, काफ़ी है इतना, और बाद में मिला लेना। तो इसमें मिलाते रहो। तो होता क्या है कि मंत्र का जितना मतलब आपकी मंत्र शक्ति, ग्रहण के दिन आप मंत्र को अपना अनुष्ठान करना, अजत्री अमावस को क्यों प्रयोग में लेती हैं, और रात्रि का काल क्यों होता है। रात्रि के काल में असल में ये होता है कि हमारा जो स्थूल शरीर है वो सो जाता है, और सूक्ष्म शरीर क्या है, स्वपन शरीर बोलते हैं उसे, वो विचरण करता है, उसे बड़े आसानी से कब्जा किया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर योगियों को छोड़ के बाकी किसी में भी विशेष जागृत नहीं होता, जिनकी कुंडलिनी चढ़ जाए, खासकर मूलाधार में तो प्रवेश होनी चाहिए उनकी कुंडलिनी, तो उतनी हो। तो होता क्या है कि उसको रात में सब ये स्थूल शरीर सोया हुआ है, सूक्ष्म शरीर उसका विशेष जागृत है नहीं, स्वपन शरीर उसका पकड़ में, तो उसको हम
अट्रैक्ट करते थे अपनी एनर्जी से, बार बार उस व्यक्ति की आकृति का ध्यान करके, क्योंकि उसमें उसके शरीर का रेशो है, मतलब एक रेशा है किसी भी प्रकार का, वो उसके अंदर आवाहन करी जाता है। तो बिलीव का विषय ही है सर, क्योंकि तांत्रिक को अपनी शक्तियों पे बिलीव है, वो साधना करता है, उसने कुछ ना कुछ अनुभूतियाँ देखी हुई होती हैं, और जो व्यक्ति उसको लेकर आया अनिष्ट करने का, उसके अंदर प्रतिशोध का भाव होता है कि भाई मेरे तो इस बंदे से प्रतिशोध लेना है। तो जितना प्रतिशोध का भाव प्रबल होगा और जितना तांत्रिक के अंदर अपने अनुष्ठानों को लेकर प्रबलता होगी, उतना ही वो चीज़ ज़्यादा वर्क करेगी। मैं इसमें पीछे में थोड़ा सा उगेड़ता चलता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जो तो ये सब चीज़ें हैं, और किस किस तरीके का मैंने बता दी कि उसमें क्या है कि जैसे ये पुतला अगर मारक बनाते थे तो उसमें शमशान की मिट्टी, थोड़ी सी हड्डी, इस तरीके का ले आए, उसका भी मिक्सअप करते थे, जिससे उनका मान्यता ये होती थी कि खासकर जैसे कोई अमावस ग्रहण या किसी तिथि को एक्सपायर हुआ हो, तो जो उसका चांडाल होता है उसको दान दक्षिणा दे देते थे। दान दक्षिणा पर उसकी जरा सी किसी ने हड्डी निकाल के उनको बाद में दे दी। आप अपना फूल चुन रहे हो, जिसे हमारे यहाँ भाषा में फूल चुगना कहते हैं, चुग दिया, लेकिन वो आह्वान कर लेते थे। वो विषय भी मैं कभी बताऊंगा उस विषय को लेकर। मूल विषय यहाँ पर थोड़ा सा इसके साथ कर रखा, क्योंकि अभी ये बना रहा, थोड़ा बनाने में समय लगता। तो मूल विषय क्या हुआ, जैसे मैंने बताई कि किस तरीके से करना है। तो जितना हम उसमें आह्वान करेंगे, और किसका करना है, प्राण प्रतिष्ठा करना। प्राण प्रतिष्ठा करनी उस व्यक्ति का नाम लेकर, जैसे देवी का जो मंत्र है, अब वही मंत्र हानि का है, वही मंत्र लाभ का है। जैसे देवी के जो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, सर बांधा प्रसमन तुल्लोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव तव व्याकारम अस्मद बैरी विनाशनम। यहाँ बैरी के बीच में मंत्र का, उसके नाम का जो शत्रु है उसका उपयोग करते थे कि जैसे मान लो कोई भी शत्रु है तो उसमें होगा सर बांधा प्रसमन त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव तव्या कार्यम असमद बैरी। बैरी के यहाँ आगे लगा दिया जो भी नाम है, रामू कालू जो भी है उसका नाम, गोत्र वगैरह लगा के उसकी माँ का नाम लगा दिया, क्योंकि यही कष्ट निवारण में है और यही कष्ट किसी को हानि पहुँचाने में, दोनों चीज़ों में एक ही काम करता है। तो माँ का गोत्र क्यों है, क्योंकि माँ से वो प्रजनन है, जन्म लिया है, पिता का बीज है। पिता एक बार को पता भी नहीं होता कौन हो सकता है, लेकिन माँ का पक्का गारंटी है। तो इसलिए बच्चे के साथ माँ का नाम जोड़ने के उपरांत में वो चीज़ है। इसलिए आप देखोगे चोटी काट ली, हमारा ये तीरथ है, इसके बचपन में 3 साल की उम्र में चोटी काट ली, और इसका एक छोटा भाई एक्सपायर हो गया, इसके कोई नहीं, ये खिलौता है। तो ये चीज़ है, बाद में ये सब यहाँ जुड़े हैं, अपना पूजा पाठ करते रहे, तो आज ये भगवान कृपा इन पर, अपना जाप तान सब चीज़ जानते हैं। तो सवाल यही आता है इस चीज़ को लेकर। तो अब तीरथ इसको जो है, जैसे ये तुमने बना लिया, अब इसको थोड़ा सा एक आदमी की शक्ल देना, थोड़ा सा गोल, पहले गोल पिंडा सा बनाओ इसका, है ना, लंबा करके गोल पिंडा बना लो। और तो ये चीज़ है, उसके संग करते चले गए। तो उसमें कितना हम उस एनर्जी को डालते, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, मंत्र के साथ उच्चारण कर दिया, कम से कम 1 घंटा मंत्र का उच्चारण चलता है वो चीज़ को लेकर। इसलिए रात का पहर रहता है, रात का अंधियारे का मतलब होता है अमावस शैतान की मान्यता मानी गई है, और पितरों से कनेक्टेड वादक है, जो जिसके दुष्ट नेचर की, उसके बाद दुष्ट शक्तियाँ होती हैं। दुष्ट शक्तियाँ, इस विषय पे मैं खंडन मंडन फिर से दूंगा, कहने का मतलब मैं एक पक्ष की विशेष ही बात बता रहा हूँ तुम्हें। तो उसमें क्या काम करती हैं कि अब मैं बताऊंगा दोनों तरीके से, किस तरीके से करती हैं। तो कील अभिमंत्रित करी जाती हैं, इसमें कीलें हैं यहाँ पे, तो इधर कीलें पड़ी हैं, यहाँ पे लेके तुम देखोगे ये सब, ये कीलें हैं। अब इसमें से जैसे तुम्हें पंच तत्वों के आधार पर 5 कीलें लेनी होंगी, 1 2 3 और एक 4 और एक 5, ये 5 पंचदेव के आधार पर 5 कीलें ली जाती हैं। छोटी बड़ी से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जैसे ही चीज़ है वैसी अनुसार करी जाएगी। तो अब इसको क्या करते हैं, एक कलावे में बांध के, इनको कलावे में बांध के इस चीज़ को लेने के प्रांत में कलावे से उसको तुम बना लो, इसकी थोड़ी सी टांगें बनाओ, इसे थोड़ा बीच में से फाड़ो और यहाँ से एक हाथ सा निकालो इसका, इस तरीके से। और कलावा कहाँ है तुम्हारा, कल ज़रा मुझे दे कलावा, खोल दे इसका। तो ये सब कलावे से इसको बांधना है। और जब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं उसके बीच में इसको एक पुड़िया सी में करके रख देते हैं। हाँ, तो ये हो गया कलावा, और इससे इसको कीलों को दिया बांध, ये चीज़। अब तो मैं यहाँ थोड़ा सा वैसे दिखा रहा हूँ, क्योंकि इतना यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है, थोड़ा सा इस तरीके का ही बांध दिया, और इसको कीलों को
जो हवन होता है, जैसे हम प्रारंभ करते हैं, तो ये कीले हैं हवन कुंड में। अभी जैसे अभी तो जल रहा है हमारा ये प्रातः का यज्ञ का है, तो इसके नीचे रख के पुड़िया में, जिससे वो आसानी से मिल जाए हमें वापस, और फिर थोड़ा सा यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। तो इनमें प्राण प्रतिष्ठा आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी किसी को कष्ट पहुंचाना तो आ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। जैसे लोहा है, चुंबक क्या होता है, चुंबक तत्व इसमें लोहे से जो एंट्री कर जाता है और ये चुंबक बन जाता है, इसमें आकर्षण शक्ति आ जाती है। ठीक ऐसे ही मंत्र का जितना आह्वान करोगे इनमें भी आकर्षण शक्ति आ जाती है। जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति वाले हैं, मेरे सब जानकारी में होते हैं, तो वो लोग कहेंगे अरे ये सब कुछ नहीं होता। भाई सारा खेल भावना का, जैसे उनके दिमाग में प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता कि ऐसा भी होता, सबके पीछे सिद्धांत। खैर, तो इसको इसमें डाल के यज्ञ किया जाता है। फिर उसके बाद में यज्ञ में से ये चीज़ निकाल ली जाती है, अलग रख ली जाती है कि भाई ये चीज़ हमने अलग निकाल के रख ली। और अब तुम देखो ये चीज़ें लेके ये विषय, तो यहाँ पे तो चूंकि हमारा विषय इतना ऐसे इस तरीके से नहीं है, तो यहाँ पे तुम कैमरे को इसे दिखा के ला, चीज़ को लेकर थोड़ा सा हाथ से पकड़ लेना, आगे हाथ से पकड़ लेना, है नहीं, ये आ गया। अब तीरथ तू जो है थोड़ा सा एक नीम की टहनी तोड़ के ला, चीज़ को लेके टहनी तोड़ के ला। तो अभी से जैसे तुमने ये चीज़ कर दी, अब इसके जो हृदय में यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे को ले आओ, ये भी लेके, ये है। तो अब क्या करना है, ये मतलब आँख हो गई, ये चेहरा हो गया, ये सब इसके हाथ हो गए। इसमें ज़्यादा कुछ विशेष बनाने की ज़रूरत नहीं होती। टांग है, ये इसकी नाभि हो गई, ये इसका गुप्तांग चीज़ हो गया, जो भी चीज़ है ये इसके ऐसे करके खड़ा कर देती हैं। ये पैर के ये हो गया, इसके पंजे व्यक्ति के ये चीज़ें, और हाथ ये इसने थोड़े इस तरीके से वो कर दिए तो हाथ बनाने होते हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से। तो ये तो विषय है। और ये इसका मस्तिष्क इस तरीके से थोड़ा सा मस्तिष्क को ऊपर ले लिया जाता है इस तरीके से। ये हृदय हो गया। इसको आप ये दबा के, और यहाँ पे जो भी आपका पर्ची है, 1 मिनट तो एक पर्ची लेके आओ, उस पर पर्ची और कलम इसको यहाँ रख दे नीम की टहनी से। ये मेरा दैनिक पैड है। तो अब ऐसी सफ़ेद कागज़ ले लेते हैं, भोजपत्र पे भी ले लेते हैं। भोजपत्र का मैंने जैसे उसमें दिखाया, तो यहाँ पे जो भी आपका गुरु मंत्र है वो लिख दिया, मेरे यहाँ विषय नहीं है इससे। और आपने जैसे यहाँ पे ये ओम लिख दिया हमने, ये तो हमारा कष्ट निवारक होगा। यहाँ पे जो हमारा गुरु मंत्र है वो लिख दिया, सत्य ओम सिद्धाय नमः, ये सिद्धाय नमः। अब ये हे गुरु महाराज ऐसे करके, गुरु महाराज और भक्त का नाम, इस भक्त जो भी भक्त है उसका नाम, उसका नाम लिखा, और उसका माता का नाम लिखा, उसका गोत्र लिखा, राइटिंग वैसी हो जाएगी। तो माता लिखा और उसका कष्ट लिखा कि भाई ये कष्ट इसका निवारण हो, इस पर ये कष्ट चल रहा है, वो कष्ट वगैरह लिख के, और फिर इसे जो है अब किसका नाम लिखेंगे, किसी का नहीं, जय गुरु महाराज बस यहाँ, और यहाँ मंत्र लिख दी थी गुरु जय गुरुदेव, यहाँ सत्य ओम सिद्धाय नमः हो गया। ये खिचड़ी सी हो गई ये तो चीज़ को लेके। तो अब इसमें क्या काम करेंगे, ये इसको रखो, ये पकड़ो। अब इसमें जो है, जो आपको कष्ट निवारक चीज़ आपके पास में है, तो वो मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ इसको लेके। और ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये है, मान लो आपको ये लौंग हैं, ये काली मिर्च है, और ये राई है, ये सब लेके जो भी विषय है, जैसे आपका ये इसमें लौंग है, तो 2 लौंग लगेंगे, केवल 2 लौंग। और 2 लौंग पे क्या करना है, ये तो मैं ज़रा सा इसमें कर देता हूँ। 2 लौंग, ज़रा सा घी। अब जिस तरीके का भी अनुष्ठान करना है, अगर जो आपका देवता का भोग आप जो घी से लगाते हैं, घी से तेल से लगाते हैं, तेल से हमारे पास दोनों ही रहते, तो घी लगाया और उसमें ये बतासे का ज़रा सा टुकड़ा लगाया ये यहाँ पे। और जो भी आपकी मनोकामना है अपने इष्ट से संबंधित, अपने गुरु से संबंधित, तो अगर आपके यहाँ जोत जल रही है, ये जोत जला जा, है नहीं, इस जोत पे अपनी मनोकामना कहते हुए 7 बार 11 बार
कि भाई इसका अपने उसका नाम लेते हे गुरु महाराज, हमारे घर में शांति रहे, इस बंदे का रोग दोष संकट दूर हो और मतलब हम कृपा रखें और ये हमेशा स्वस्थ रहे, उस तरीके से कहते हुए। और जो भी आपका मंत्र है सत्यम सिद्धानीम फट स्वाहा, सत्यम सिद्धानीम फट स्वाहा, उस ये 11 बार ये मनोकामना कहते हुए ऐसा करना है। और इस पर जरा सा इसका देवता का भोग लगा दिया यही चीज़ पे। अब तो मैं इस मुद्रा में बैठा हूँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये लगाने के बाद में इस पर्ची के अंदर रख दिया जाता है, ये भोग हो गया, ठीक है। अब इसको फोल्ड कर दो, छोटी बनानी है, ये तो ज़्यादा बड़ी सी हो गई ये तो सब चीज़ लेकर, क्योंकि इतना बड़ा इसके अंदर नहीं आता है। तो ये चीज़ इसके साथ अगर ज़्यादा बड़ा हो गया और आपके इसके हृदय में नहीं जा पा रहा है तो ये ऐसे कट जाएगी और इसको ऐसे कर देती हैं, ये इसके अंदर दब गया, ये चीज़ चला गई, ये इसके हृदय में थोड़ा बहुत भी दिख रही है तो कोई बात नहीं, वैसे अब दिखनी बंद हो जाएगी इसकी चीज़ें को लेकर। अब इसे और संकल्पित कलावा इस पे लपेटा जाता है, संकल्पित कलावा इस गुड्डे को उठा लेते हैं और ध्यान रहे टूटे नहीं ये चीज़ को लेकर। तो अब ये यहाँ से पकड़ लेंगे और चूँकि कष्ट सिर से लेकर ऐसा होता है तो सिर से लेकर इस तरीके से इसको फिर ज़रा इसको यहाँ पकड़ना थोड़ा सा, क्योंकि हाथ वैसे रहेगा, जहाँ जहाँ मैं करूँगा वहाँ आता चला जाएगा। नहीं इधर भी लगा दे, पैर की तरफ हाथ लगा इसका, मैं तो करता हूँ, ये कलावा इस तरीके से चलता चला जाएगा। 7 बार लपेटना है, ये तो मैं इसमें थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये चीज़ 2 पहले मैंने बताया था, उल्टा लपेटना है तो अनिष्टकारी है, सीधा लपेटना है तो शुभकारी है। तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये बंद नहीं करते, इसके हाथ नहीं बांधनी कि पता चले इस हाथ बांध दो, ये नहीं, हाथ तो खुले रखने, क्योंकि हाथ पैर खुले रखने, पेट से लेके और इसके सिर तक इस तरीके से लपेट देना और ये इस पे गांठ लगा दें, ये हो गया। और ये चीज़ हो गई। अब इसको यहाँ से, तो ये क्या है, ये अगर आप अनिष्टकारी है तो ये चीज़ हो गई, है नहीं। अब इस पे जैसे अब कष्ट निवारक है तो जो से मैंने बता दिया, आप चाहे हल्दी का सतिया इसके ऊपर लगाना है, ज़रा सा इसका लगा, इसमें बहुत हल्का सा वो गेर, है नहीं, हाँ हाँ ला मुझे दिखा। और ये चीज़ का ज़रा सा और पानी सा गेर इसमें हल्का सा, ये चीज़ गेर यहाँ पानी डाल दे, हाँ बस। तो ये है। अब ये इस उंगली से, क्योंकि ये हमारी सात्विक उंगली है, वो मैंने पहले ही बताई कि ये आत्मा का है, ये गुरु ज्ञान है, ये जो है शनि भाग से है, ये नौकरी व्यवसाय जो पति और सुख के लिए, ये व्यापार के लिए, जिस तरीके का भी कष्ट है, जो भी हमारे पे संकट है, हमारे पे कर्ज है, उसी तरीके। तो इस पे हम अब सीधा सतिया उसको बना देंगे चीज़ को लेकर इस तरीके से। ये 1 2 3 4 अपना मंत्र पढ़ते रहते हैं चीज़ को लेकर। अब इस पर ये धूप दी जाती है, मतलब जैसे ये अग्नि का है, इस तरीके से जलाना नहीं है, ये ध्यान रखना। और फिर ये जैसे नीम का ये है, अब इसे वापस अपने थाली में रख लें। तो थाली जो है, जो हम इसमें चीज़ पे रखनी है, उस पर भी आपको सतिया बनाना है, ज़रा सा इसमें और के डाल बस सतिया बना दो। और वहाँ पहले तांत्रिक उल्टा बनाती हैं, इस पर आपको सीधा बनाते हैं ये चीज़ लेकर, और इस पर इसको रख दें स्वास्थ्य का चिन्ह के ऊपर, स्वस्थ रहे, चीज़ें प्रसन्न रहे, भगवान के इस पर कृपा रहे। और ये नीम की टहनी है। अब इसे अगर हमें कष्ट निवारक करना है, कष्ट किस तरीके से लाना है, तो इस पर ये तो टहनी थोड़ी बड़ी हो गई, इसे ये ऐसे पकड़ लें, ये लेकर ये चीज़ लेकर, और अपना जो भी है कष्ट का, तो अपने गुरु मंत्र का जपते हुए। और कष्ट निवारक के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन अगर कष्ट निवारक का केवल यही भी है तो हमारे यहाँ मंत्र हैगा और उस तरीके का भी है। तो जो मैंने साबर मंत्र के रूप में विख्यात है, मैंने पहले यज्ञ अनुष्ठान करा, तो कौन सा मंत्र है बताओ, नहीं याद है? सतगुरु ओम आई शक्ति वाला, है नहीं याद है? हाँ, सतगुरु ओम आई शक्ति यश सिद्धि नवनिधि दे भक्ति नष्ट करो शत्रु विकराला, चढ़ाऊँ पान मिठाई माला, जो देखूँ सच दिखलाओ, ढूंढ ढूंढ मन चाला, मुझको दे दो सच्चा दूत, बांधो पीर वीर जिन बहुत, छोड़ चौकी मुखी खाए, पीड़ा रोग जड़ से जाए, सतगुरु ओम की आन, सत्यम सिद्धान में दे सिद्ध ज्ञान, शब्द साँचा पिंड कांचा चले, मंत्र सत्यम का वाचा स्वाहा। शब्द साँचा शब्द है मंत्र का सच्चा होना, और पिंड कच्चा, ये जो हमारा पिंड है ये कच्चा है, क्योंकि मरता रहता है फिर जीवित होता है, इसलिए कहा गया कि शब्द ब्रह्म है, रूप रसगंध स्पर्श शब्द। तो ये इस पे इस तरीके से झाड़ा देना ये। और जब हम किसी पे इस पे चीज़ बुरी चढ़ानी है,
तो हम क्या काम करते हैं, उल्टा। बेशक यही है, नीम ही है, और नीम चूँकि कष्टकारी भी है, और अगर इसे धुआं वैसा चीज़ कर दोगे तो ये नाशकारी भी हो जाता। तो अब इस पर यूँ चढ़ाएंगे हम, ये मंत्र यही काम करेगा, क्योंकि उसमें जो है जहाँ जहाँ शब्द है, अब देखो जहाँ सतगुरु ओम माई शक्ति या सिद्धि नवनिधि दे भक्ति नष्ट करो शत्रु विकराला चढ़ाऊँ पान मिठाई माला। अब शत्रु विकराला, शत्रु के बीच में नाम लेना है कि शत्रु फलाना, जो भी नाम है रामू कालू, कि भाई शत्रु विकराला है नहीं। सतगुरु ओम माई शक्ति या सिद्धि नवनिधि दे भक्ति नष्ट करो शत्रु विकराला चढ़ाऊँ पान मिठाई माला। तो अगर उसमें जैसे पान मिठाई है तो पान मिठाई रख देती हैं भोग में, पान मिठाई माला जो देखूँ वो सच दिखलाओ, ढूंढ ढूंढ मन चाहलाओ, मुझको दे दो। अब मुझको दे दो सच्चा दूध। सच्चा दूध का मतलब क्या है कि जो इससे संबंधित मंत्र की शक्ति है वो मुझे प्रदान होए, और मैं मुझको दे दो सच्चा दूध, बांधूं पीर वीर जिन्न भूत। तो अब जो भी इस पर नेगेटिव है तो मैं इसके ऊपर बांध देता हूँ। पहले हम उतार रहा था, अब वो चढ़ा दिया मैंने इसे। बांधूं पीर वीर जिन्न भूत, चोर चौकी मुकी खाए, पीड़ा रोग जड़ से जाए। क्योंकि ये तो मैंने कही विनाशकारी नहीं है, तो इसलिए शुभकारी है। तो शब्द साँचा पिंड काचा चले मंत्र सत्यम गाजा। मैंने तो थोड़ा प्रोसीजर बताया किस तरीके चढ़ाते बार बार इसमें, और उसमें भावना के संग जुड़ा रहता। अंधकार में क्यों किया जाता है? अंधकार में हमें किसी और से आपकी दृष्टि नहीं बनेगी, जिसकी भी कल्पना कर रखी है वो कल्पना हमारे दिमाग में बनी रहेगी। जो भी आगे वो इसमें लगातार दिखती रहेगी। इसमें ज़रा वो डालो, आहुति डालते रहा करो थोड़ी सी, बीच में ये डाल दो, सत्योम सिद्धाय नमः फट स्वाहा। तो इस तरीके से अगेन प्रज्वलित रहनी चाहिए आपके। तो ये सब चीज़ करने की है, पीपल से कर दो, किसी भी चीज़ से लेकर कर दो। और फिर क्या काम करती हैं जो कष्ट पहुंचाने वाली है, तो मैं ज़रा आप खड़ा हो जाऊँ इसको लेके, जो मैंने बताई जैसे कष्ट पहुंचाने वाले हैं वो क्या काम करेंगे, तीरथ के ज़रा दीपक उठा है नहीं, ये दीपक जलता हुआ। अब क्या है, अगर हमें इसे हृदय में कष्ट पहुंचाना, हानि पहुंचानी है किसी प्रकार का, तो हम इसके हृदय पर दीपक जला देंगे। जितना जितना ये दीपक जो है इसके शरीर पर जलेगा, इसका तप्त है, इसका जो मतलब गर्मी है वो जितनी से मिलेगी, उसके हृदय में जलन रहेगी, बुरा चलता रहेगा, हृदय उखड़ जाएगा, उसका जो है क्या नाम है मन नहीं लगेगा किसी वैसे में, वो रख के छोड़ दिया किसी भी ऐसे स्थान पर। एक तो ये हो गया विषय। और यही कष्ट निवारण के लिए देखो दोनों चीज़ों में एक है। जैसे एक छुरी होती है, वो छुरी का उपयोग सब्जी काटने वैसे ले लो, किसी को मार दो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। छुरी की गलती छोड़ी ना, तो विद्या की गलती नहीं है। कभी ये देखा होगा तांत्रिक विद्या, तांत्रिक बहुत बुरी होती है, नहीं, उपयोगिता किसे करनी है, तो सवाल ही आता है। तो ये उपयोग है। अब जब कष्ट निवारण करना है तो ये हमने इष्ट का दीपक जला दिया इसके ऊपर, तो ये इसकी जो इसकी भावना है, शक्ति है, इसके अंदर जाएगी, इसके हृदय में शांति आएगी। ये सब विषय हैं, तो ये सब तंत्र से हैं। और इसे फिर क्या काम करती हैं कि इसको जो है उठाया, अगर किसी का जैसे गलन करना है कि भाई किसी का शरीर गल जाए, बुरा हो जाए, टीवी हो जाए, उसको इस तरीके की भावना हो जाए, तो ये सब लिखी रखा है। इस चीज़ को ले जाके पानी के तालाब के पास में गाड़ देते थे। पानी के तालाब जैसे जैसे ये सब गलेगा, इसको कीड़े खाएंगे और वैसी वैसी उसके शरीर में भिन्न भिन्न रोग होते हुए उसको हानि पहुँचा देंगे। और यही चीज़ शुभ के लिए करना है, तो आप इसी चीज़ को तीर्थ स्थान पर, जो पीपल का वृक्ष है जो मंदिर में होता है, उसके नीचे आप इसको दबाया, तो वहाँ भी ऐसी कीड़ा खाएगा, लेकिन अब कष्ट काट रहा है उसका, वो कीड़ा उसके रूप में कष्ट को काट देता है, कष्ट सब मिट जाता है उसके शरीर से। और जब भी हमें समय मिलेगा तो हमें पता है इस स्थान पे वो चीज़, हमने दीपक जलाए, दीपक उसकी शांति को ले जाए, मंत्र जाप करते रहते हैं। तो इस तरीके का ये होगा एक आपका तांत्रिक अनुष्ठान, जिसमें मैंने तुम्हें बता दी बहुत सी क्रियाएँ हैं, ऐसे नहीं है, बहुत सी क्रियाएँ कि शराब के साथ हवन करना, ये सब चीज़ें करनी। और कुछ चीज़ें हैं जो आपका जैसे मैं बताई, गुरु मंत्र का जाप करो, अच्छी शुभ शक्तियों का वो करिए और लाभ मिलेगा आपको। ये मैंने बताया किस तरीके से करती हैं, जिससे आपको ये पता चले। बहुत लोग क्वेश्चन करते क्या करती हैं तांत्रिक, कैसे करती हैं हानि, और एक में आता है किस प्रकार हम उनसे बचें, लाभ लें। तो मैंने दोनों इसमें विषय में संक्षिप्त में बता दिया। लाभकारी है, गुरु की मंत्र का जाप करें, किसी भी मंदिर तीर्थ स्थान पर सेवा दें, झाड़ू मारें, पोंछा मारें, पौधों में पानी गिर के, अधिक से अधिक दान करें अपना। और अपने जो कपड़े, ध्यान रखें, बाल हैं, कपड़े हैं, वो किसी को ऐसा ना दें जैसे हम कहते हैं आने वाले भंगन को दे दिए, किसी चीज़ पता नहीं किस में उपयोग में ले लियो। आपका कई बार महिला आती हैं कि जी मेरा तो कपड़ा गायब हो गया, अंदर का अंगिया गायब हो गई, कच्छी गायब हो गई, ये सब चीज़ गायब हो गई, रेसा निकाल लिया, चप्पल गायब हो जाती हैं। तो इनका थोड़ा सा निगरानी रखें, क्योंकि अक्सर ये चीज़ होती है कि हम बाल उठाए, करे, बाहर कूड़े में फेंक दिया, पता होती है किसी भी माध्यम से किसी से भी वो बाल को उठवा लेगी आपके अड़ोस पड़ोस का, भाई इसके घर से कूड़ा गिरा है, जाके देख लेंगे, बाल उपलब्ध हो जाती चीज़ पे।
तो ये सब बहुत इस तरीके के हैं। तो मेरा विषय दोनों ही चीज़ बताने का ज्ञान के पक्ष से, इसे इसमें ना लेंगे जी तांत्रिक पना फैला रखा है, अब तो गुरुजी वीडियो पर तांत्रिक पना बना पे क्वेश्चन आती। हमारा विषय अध्यात्म से, तो मेरा निखालस वेदांत कहने से कि ब्रह्म है ब्रह्म है, इससे काम नहीं चलता। मतलब थप्पड़ लगने के बाद ना वो सब ब्रह्म ब्रह्म भूल जावे व्यक्ति हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसे भयावह सपने दिखने लगेंगे, बुरी चीज़ें, उसका निवारण भी यही है। वैसे तो मैं बता चुका, क्या करें, गुरु मंत्र का जाप करें, चालीसा का पाठ करें खूब, कभी कभी 3 महीने के अंदर 1.25 लाख जाप अपने गुरु मंत्र के कर देने चाहिए। और गुरु जहाँ है यज्ञ की सामग्री पहुँचाएँ, लकड़ी पहुँचाएँ, घी पहुँचाएँ, जो तेल पहुँचाएँ, मंदिर में आसन का दान करें, जो बैठने का आसन का होता है, झाड़ू का दान करें, मंदिरों में आरती में ज़रूर शामिल हो, कहीं भी जाओ सुबह शाम की आरती में ज़रूर शामिल। हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी समस्या हैं, वो दूसरे का ही तो कह देंगे देखो सरदारों में तो कितना बढ़िया होता है, वो कितने करते करते कुछ ना हामी भरवा लो सबसे कि जी हाँ ऐसा करो। और मतलब आप मंदिर में आरती में शामिल होइए, शाम की आरती में शामिल होइए, आपका कष्ट निवारण होगा, भगवान के दर्शन करके आओगे, आप पे क्यों प्रभाव पड़ेगा। और अखंड जाप करते रहो, वाहन पर जा रहे हो, सभी समय मैंने बताया दूषित हो चुकी हैं जगह, कहीं से भी कोई चीज़ चढ़ जाती, किसी का दिया प्रसाद से पहला टुकड़ा ईश्वर के नाम का निकाल लें, गुरु का नाम, अब उसे प्रसाद खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने लिया ही खाते चले, मंत्र जाप नहीं कर रहे, तो बहुत जिनका ब्लड हल्का होता है, ये तंत्र की विद्या बता रहा हूँ मैं कि ब्लड हल्का होता, उन पे ये इफेक्ट बहुत जल्दी हो जाती। तो बार बार देवी देवता मत बदलो कि पता चलिए अब कृष्ण जी पाल लिए, कभी रामचंद्र जी की पूजा करने लगे, कभी भगवान किसी का और करने लगे। एक साध है सब सदें, सब साध हैं सब जहाँ, ये ध्यान रखें। एक गुरु मंत्र, एक इष्ट मंत्र जो गुरु दे, इस विषय में मैं फिर बताऊंगा। तो ये आज का विषय ये है इस पुतले का, और इसको तो मैं चूँकि ये वैसे किसी से निष्प्रयोजन है, क्योंकि ये ज्ञान के तौर पे इसका मैं विसर्जन कर दूंगा यज्ञ में, और ये इस चीज़ को लेके चलेगा। ये देवताओं पे अपने जो हमारे गुरु शक्ति है उसका काम करेगा ये। तो ये सामान्य एक भोग के रूप में हो गया। तो ज़रा सुबह में आके इसे जो है मैं डाल दो, मतलब मैं बता देता हूँ धीरे से, इसका ये उठा लो, ये उठा, इसे पकड़ दो ना, इसे हाथों से उठा दीपक को, और ये चीज़ है मैं इसे उठा लेता हूँ, नहीं तुम क्या करो ये चीज़ को लेकर। और ये सब है, इसमें आहुति इसकी दे दी जाती है। जय सत्यम सिद्धान में ओम सत्यनारायण भगवान सत्य ही की जय। अरुणी यज्ञ तड़ी उर्वा मनीषा सिद्धाति मादानी सिद्धाणी यज्ञ यशेषी एक लीन वैसी मगदई हंसी सत्य पूर्णमायन में स्वाहा। भूल चूक उच्चारण किसी प्रकार का दोष हो सबको नष्ट करते हुए समस्त संसार में सुख शांति वैभव ऐश्वर्य हो, सब भक्त जो देख रहे हैं उनकी मनोकामना सिद्ध हो, उनके रोग दोष संकटों से मुक्ति मिले, उन्हें कल्याण हो, विद्या विद्या की तरह फले, अविद्या जो है वो सफल, अविद्या असफल ही सिद्ध हो है, क्योंकि जो है अविद्या हमेशा हानि पहुँचाने के प्रयोजन से की जाती है। मैंने ज्ञान के पक्ष से इसको दिया है, सबका कल्याण, ये सब लेके, और ऐसे ही उसको जो नुकसान पहुंचाती हैं वो जला देती, इसी चीज़ में कष्ट जल जाता। तो मिलते हैं फिर, जय सत्यम सिद्धायन में।